हमारे जिम्मेदार जो चोर हैं वो दलाली करने लगे हैं और बड़े बड़े मकाम पर बैठकर जो अंग्रेजों की दलाली करते थे उनको लाल किले से उनके बारे में बहुत तारीफें करने लगे हैं, जिनकी इस देश की आजादी के लिए उंगली भी नहीं कटी और उन्हीं से प्रभावित होकर पहला हिंदुस्तान का आतंकवादी, भारत का आतंकवादी नाथुराम गोडसे निकला था। इसके पहले 3200 बीघा जमीन वहां पर दी और जो वहां पे मुसलमान रहते थे घुबरी के अंदर 2000 परिवारों को बाहर निकाल दिया। ये चल रहा है देश में। जो सर करके लेकर आए हैं ये भी तो एक यूएपीए का रूप है। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप देश के नागरिक हैं। आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर आईडी, उसको नहीं मान रहे हैं ये लोग। देश कहां जाएगा? ये मामूली बात नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन जिनको दे दिया गया है, जो आज बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, हम सबको जो भी एंटी पीपुल्स पॉलिसी आएगी और इस तरीके जो भी नापाक तरीके से लोग आएंगे तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। अब मैं अगले वक्ता के रूम में एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी साहब को बुलाता हूं। वो आए शफी साहब जिंदाबाद और शफी साहब 2 जिंदाबाद मिनट में अपनी बात रखेंगे। एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद शफी साहब जिंदाबाद मंच पर तशरीफ फरमा तमाम आदरणीय अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदारान और खासतौर पर जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं आईएनएल के हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। अभी इससे पहले महाराष्ट्र की मीटिंग में भी गए तो प्रोफेसर सुलेमान साहब, भैया जी, अशोक सैनी साहब, राजकुमार सैनी साहब हैं, हमारे रामबख्श वर्मा जी हैं, भाई तेज सिंह जी हैं और पैंथर पार्टी शायद जो मैं भूल रहा हूँ महाराष्ट्र की जो बहन है जिनके बारे में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, हाफिज मंसूर अली खान साहब हैं और दीगर जितने भी साथी हैं और मेरे सामने बैठे हुए तमाम भाइयों को मैं इस 75 वर्ष की मुबारकबाद तो दूंगा क्योंकि संविधान तो अच्छा ही बना है। और जो ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम रखा था, ये संविधान सम्मान आंदोलन जो है, क्योंकि हम सुरक्षा पर बात कर रहे थे लेकिन ये आंदोलन बनाना पड़ेगा बोलकर इसको आंदोलन में परिवर्तित किया और हमारे संविधान को 75 वर्ष होने पर जो 9 अगस्त निकली है तो वो सोचकर ये कार्यक्रम रखा है कि जो संविधान बनाया और जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने बता भी दिया था कि जो अगर गलत नियत से इस नीति पर अगर कोई चलाएंगे इस देश को तो ये फिर कितना भी अच्छा संविधान लेकर आ जाएं, अगर इसको चलाने वाले अच्छे नहीं हैं तो फिर ये आगे इसकी और भी खराबी होगी। ये बाबा साहब का साफ तौर पर कहना था जब संविधान बनाया। तो चंद संक्षेप में मैं अपनी बात रख के, क्योंकि वक्त और समय का ध्यान रखते हुए, जिस तरह से हमारे 75 वर्ष हुए और हमने जो संविधान को लेकर जो हमारी तमाम, आप 15 से 25 तक जितने भी आर्टिकल उठाकर देखेंगे, समानता का, स्वतंत्रता का, धर्म की स्वतंत्रता का जो तमाम अधिकार हैं, लेकिन कुछ बातें हुई यहाँ पर, उन पर बात करते हुए सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे जिम्मेदार जो चोर हैं वो दलाली करने लगे हैं और बड़े बड़े मकाम पर बैठकर जो अंग्रेजों की दलाली करते थे उनको लाल किले से उनके बारे में बहुत तारीफें करने लगे हैं, जिनकी इस देश की आजादी के लिए उंगली भी नहीं कटी और उन्हीं से प्रभावित होकर पहला हिंदुस्तान का आतंकवादी, भारत का आतंकवादी नाथुराम गोडसे निकला था। ये वो लोग आज हमको, हमारे देश की स्वतंत्रता को खा रहे हैं, याद रखना। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने की तो याद रखिए कि जो आइडिया ऑफ इंडिया था, जो हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी, जेलों में गए, वो क्या सोच कर गए थे और हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए जो अभी अडानी को 9000 बीघा आसाम के अंदर जमीन दी है और वही 14000 घरों को जो ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और माइनॉरिटीज हैं उनको वहां से निकाल दिया। इसके पहले 3200 बीघा जमीन वहां पर दी और जो वहां पे मुसलमान रहते थे घुबरी के अंदर
2000 परिवारों को बाहर निकाल दिया। ये चल रहा है देश में। आप सब यूएपीए को जानते हैं, अनलॉफुल जो एक्ट है, जो प्रिवेंशन एक्ट, जिसके लेकर तमाम माइनॉरिटीज को, खासतौर पर मुसलमानों को, सरदारों को, कई दलित भाइयों को अर्बन नक्सल राइट्स के ये अर्बन नक्सल के नाम पर जो हालात कर रहे हैं और जेलों में डाल रहे हैं। आप सोचना चाहिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि जो एसआईआर है, जो सर करके लेकर आए हैं, ये भी तो एक यूएपीए का रूप है। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप देश के नागरिक हैं। आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर आईडी, उसको नहीं मान रहे हैं ये लोग। देश कहां जाएगा? ये मामूली बात नहीं है। हम सब जो मिले हैं, अगर वो लोग संजीदा हैं अपने बच्चों को लेकर, जब घर से निकले, हम लोग तो याद रखें कि अगर आज हमने काम नहीं किया तो हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग सबसे पहले दुश्मन है उसके। ये सिर्फ सजाने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें सोचना है कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। इसलिए भारतीय बहुजन अलायंस से जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जुड़ी है, वो बहुत उम्मीद के साथ जुड़ी है और ये उम्मीद करती है कि जो जैसे ये ज्ञानेश्वर जैसे जो ज्ञान पेल रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन जिनको दे दिया गया है, जो आज बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, हम सबको जो भी एंटी पीपुल्स पॉलिसी आएगी और इस तरीके जो भी नापाक तरीके से लोग आएंगे तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। राहुल गांधी आज बोल रहे हैं, उन्होंने जो वोट चोरी की बात की है, उस वोट चोरी को हम समर्थन देते हैं, लेकिन इससे कई साल से हम लोग इसको बोलते चले आ रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में हम लोग कई बार हमने प्रोटेस्ट किए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से जो ये हम कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, ये चोरी नहीं, ये डाकू है, ये आपके घरों पर हमला कर रहे हैं। और लास्ट में ये बात कहते हुए, खासतौर पर मुसलमानों, अब इससे पहले वसी भाई चले गए, मुस्लिम मजलिस के कॉन्सेप्ट को काशीराम साहब ने अपनाया, बीएसपी बनाई, पहली बार पेरियार साहब को नॉर्थ में लाने वाले। और ये जो आज मुसलमान अपने आप को ये सोच रहा है, ये ध्यान रखे कि मुसलमान या माइनॉरिटी नहीं है, पॉलिटिकली सियासी तौर पर मेजोरिटी है। और मैं तमाम हमारे जितने भी एसटी ओबीसी भाई हैं, उन्हें ये खास तौर पर यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, और अगर मुकाबला करना पड़ा तो आपसे पहले सीना लेकर हम लोग आगे आएंगे। आज में मत सोचिए कि मुसलमानों पर ये अत्याचार करते रहेंगे और पीछे हटते रहेंगे। ये बाबा साहब ने जो संविधान दिया है और जो लोकतंत्र दिया है, इसको मजबूती से हम लोग आगे लेकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।